हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्रीडम बाय उत्कर्ष में। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ आपके साथ बहुत दिनों के बाद एक आईपीओ लेके आया हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक ऐसा आईपीओ सजेस्ट किया जाएगा, आपकी उसे शेयर किया जाए जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकें। 17 तारीख को ये आईपीओ शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे मैं आपके साथ वो आईपीओ डिस्कस करने वाला हूँ। समझते हैं कि आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कितना रिटर्न इससे एक्सपेक्टेड है आज की डेट पे जब मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आपको जो भी इसके विषय में जानकारी है वो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएंगी, और जो मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ उससे आपको कंपनी के विषय में सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो हमारा आईपीओ है वो है लक्ष्य पावर टेक लिमिटेड। ये 2012 में ये कंपनी शुरू हुई थी। ये इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के रूप में ये फर्म शुरू हुई थी, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती थी, जो कि जिसमें ये कंपनी बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करी है फ्रीलांसर पावर जनरेशन कंसल्टेंसी के रूप में। कंपनी साथ ही गैस फायर्ड पावर प्लांट्स और लार्ज पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स में भी अपने काम को बढ़ा रही है। कंपनी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे ये एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ गैस सेक्टर में कंपनी एक्सपेंड कर रही है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है मलेशिया में। साथ ही ऑयल एंड गैस प्लांट मेंटेनेंस एंड रिपेयर में भी ये कंपनी ग्लोबली अपना सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। एक बार कंपनी की हम स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान दे देते हैं, तो यहाँ पे जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे ये एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकसिंग ऑन एक्सीलेंस इन क्वालिटी, हेल्थ, सेफ्टी, कॉस्ट इफिशिएंसी एंड टाइमली एग्जीक्यूशन। मतलब कंपनी जो है क्वालिटी पे अपने कोई भी यहाँ पे समझौता नहीं करती है, हेल्थ पे कोई भी समझौता नहीं करती है, सेफ्टी पे कोई समझौता नहीं करती है, कॉस्ट इफिशिएंसी यानी एक वैल्यूएबल कॉस्ट में आपको चीज़ें प्रोवाइड करती है। साथ ही जो भी प्रोजेक्ट इसको मिलते हैं उसको टाइमली एग्जीक्यूट करती है। ये इसकी स्ट्रेंथ में आता है। इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं और इनको सपोर्ट मिलता है एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स का। कंपनी जो है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एंटिटीज़ में, दोनों सेक्टर में ये वर्क करती है। कंपनी के क्लाइंट यानी आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर के दोनों हैं। इसमें गैमको लिमिटेड, यूकिनॉक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड एंड मेनी अदर्स प्रेस्टिजियस कंपनीज के साथ जुड़ी हुई हैं क्लाइंट के ग्रुप में। अगर हम बात करें इनके एम्प्लॉयज़ की तो 912 एम्प्लॉय इनके पास 2024 31 मई तक थे। ये तो बात हो गई कंपनी के वर्क की। अब हम इनके फाइनेंशियल को देख लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल हमको ये दिखाते हैं कि कंपनी क्या करती है, लेकिन जो आईपीओ के लिए फाइनेंशियल बनाए जाते हैं, जो यहाँ पे दिखाए जाते हैं, वो थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ा के दिखाए जाते हैं। तो हमें सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, अगर हम इनकी बात कर लें एसेट की, तो मार्च 2022 में 1758 लाख का यहाँ पे इनका एसेट देखने को मिलता है, जो कि बढ़ के मार्च 23 में 3,334 लाख, और मार्च 24 में 8,246 लाख, और अगस्त 24 में 9,415 लाख के आसपास का यहाँ पे इनके एसेट देखने को मिलते हैं। लगातार एसेट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू इनका लगातार अगर हम देखें तो रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि मार्च से अगस्त में थोड़ा-सा डाउन देखने को मिला है। अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो यहाँ पे मार्च 22 में 3,412 लाख, मार्च 23 में 5,311 लाख, मार्च 24 में 14,941 लाख। वहीं अगर हम बात करें अगस्त 2024 में तो 5,815 लाख का यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिलता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं तो 104 मार्च 22, मार्च 23 में 271, मार्च 24 में 1567 और अगस्त 24 में 597 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिलता है। नेटवर्थ की बात कर लेते हैं तो 389 लाख की यहाँ पे मार्च 22, 660 की मार्च 23 और 3173 की मार्च 24 और 3770 की अगस्त 24 में नेटवर्थ देखने को मिलती है। लगातार नेटवर्थ मतलब फाइनेंशियल आप खुद देख रहे हैं, फाइनेंशियल यहाँ पे काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं इस आईपीओ में। बोरोइंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मार्च 22 में इनकी 590 लाख की यहाँ पे बोरोइंग देखने को मिलती है। 1448 करोड़ की इंक्रीज हुई है मार्च 23 में। मार्च 24 में 2900 लाख की देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं अगस्त 24 में तो ये 2916 हो जाती है। लगातार इनके ऊपर डेट बढ़ता चला जा रहा है। ये एक अच्छी बात नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन क्योंकि कंपनी एक्सपेंड कर रही है और जिस हिसाब से इनकी यहाँ पे बात करें फाइनेंशियल्स की, जो कि पॉजिटिव देखने को मिलते हैं, उसके हिसाब से बोरोइंग यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है।
बोरोइंग हम लोग एकदम से यहाँ पे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बोरोइंग एक तो बढ़ रही है, वो भी एक अच्छे नंबर से बढ़ रही है। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात हो जाती है। लेकिन चलिए आगे हम यहाँ पे इनके रेशियोज की बात कर लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी 16% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.41, डेट टू इक्विटी रेशियो इनका 0.83 का देखने को मिलता है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी यहाँ पे 15.84 की है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बात करें तो 10.33 का देखने को मिलता है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे प्री आईपीओ 21.44 और पोस्ट आईपीओ 14.21 का है। पी रेशियो प्री आईपीओ 8.39 और पोस्ट आईपीओ 12.67 का देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले इसकी कंपैरिजन की तरफ बढ़ते हैं। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे एशियन एनर्जी सर्विसेज में आता है इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, इसके कंपैरिजन में आता है लक्ष्य पावर टेक लिमिटेड जो कि आईपीओ आ रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे लक्ष्य पावर टेक की ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। एनएवी की बात कर लेते हैं। एनएवी भी ठीक ठाक है, एवरेज है, और पी रेशियो यहाँ पे 12 जो कि पोस्ट आईपीओ था, और ओवरऑल 23 और 53 का चल रहा है, यानी अंडर वैल्यू। और अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी लक्ष्य पावर टेक की अच्छी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये अपने पीयर कंपैरिजन में काफ़ी सही एक परफॉर्मेंस दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये तो बात हो गई कंपनी के फाइनेंशियल्स की, कंपनी के रेशियोज की और कंपनी के पीयर कंपैरिजन की। तीनों में कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इंपॉर्टेंट डेट को जानते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या होने वाला है इस आईपीओ में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ ये आईपीओ आपको 16 अक्टूबर 2024 से शुरू हो गया है। आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 18 अक्टूबर 2024, और इसकी अलॉटमेंट डेट है मंडे 21 अक्टूबर 2024। यहाँ पे आपको रिफंड 22 अक्टूबर को मिल जाएगा, और आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर 22 अक्टूबर को ही दिखने लगेंगे। लिस्टिंग डेट 23 अक्टूबर की यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे आप कब तक इस पर अप्लाई कर सकते हैं? 18 अक्टूबर को 5 बजे से पहले इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं इशू साइज इसका, इनका जो टोटल इशू साइज है वो है 50 करोड़ के लिए ये आईपीओ लेके आ रहे हैं, जिसमें 800 शेयर का इनका लॉट साइज है। प्राइस बैंड इन्होंने रखा है 171 से 180 का, तो आपको बिड यहाँ पे 180 की करनी पड़ेगी। साथ ही फ्रेश इशू इनके पास 49.91 का देखने को मिलता है, मतलब कोई भी ऑफर फॉर सेल यहाँ पे नहीं है। रिटेल में आप इनसे एक लॉट खरीद सकते हैं 800 शेयर का 1,44,000 पेमेंट करने के बाद। रिटेल में आप मैक्सिमम भी एक ही खरीद सकते हैं, और एचएनआई कैटेगरी में आप कम से कम 2 लॉट खरीद सकते हैं 1600 कैटेगरी के 2,88,000 का पे आउट करके। यहाँ पे इनकी जो प्री इशू शेयर होल्डिंग है वो 96.84 की देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम इनका जो है 15 तारीख का मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो 15 तारीख का यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो यहाँ पे 88.89% का देखने को मिलता है, मतलब 80% के आसपास का रिटर्न जीएमपी दिखा रहा है। अब ये कितना बढ़ता है कितना घटता है, ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दी जाएंगी, चीज़ें समझा दी जाएंगी कि यहाँ पे जीएमपी इसका जब ये आईपीओ शुरू होगा तो कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए कंपनी वर्क अच्छा कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, अंडर वैल्यू में कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। ओवरऑल सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन जो आपको यहाँ पे टारगेट रखना है कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट कब करें, तो देखिए आपको यहाँ पे टारगेट रखना है थर्सडे का। आप थर्सडे तक इंतजार करिए, कम्युनिटी पोस्ट पे जरूर बने रहिए। मैं आपको वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ पे डाल दूंगा कि रिसेंटली उस समय वहाँ पे क्या चल रहा है, तो कम्युनिटी पोस्ट पे जरूर जुड़े रहिएगा। बाकी आईपीओ बेहतरीन है, बढ़िया आईपीओ है, आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नो डाउट आप कर सकते हैं। जीएमपी इसका या जो भी इसकी जो नई जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगा, वो आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस आईपीओ के विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।